हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़फुल ट्रेडिंग पैटर्न्स। ट्रेडिंग में कौन से वो ख़ास पैटर्न्स हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं और उन पर ही लोग ज़्यादा ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हैं। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बगैर किसी देर के। Segura mais tá. तो ट्रेडिंग में तो 100 से भी ज़्यादा आपको पैटर्न्स मिल जाएंगे जो कि यूजुअली वर्क नहीं करते, बट फिर भी उनको रटाया जाता है लोगों को। बट मैं अपने कम्युनिटी को जस्ट वही चीज़ें बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ कि जो मार्केट में यूज़ होती हैं। तो मैंने 6 पैटर्न्स को हाईलाइट किया है और बारी बारी इनको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा पैटर्न है डबल बॉटम पैटर्न। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर एक तस्वीर बना दी है कि मार्केट यहाँ से चल रही है। तो आपने इसको सबसे पहले समझ लेना है, ये रेड लाइन को मार्केट, और नीचे मैंने एक सपोर्ट जोन बना दिया है। तो डबल बॉटम में बेसिकली होता क्या है कि मार्केट जब एक सपोर्ट जोन को आकर टैप करती है तो हम वहाँ पर एक या तो एक बॉक्स जोन की शक्ल में सपोर्ट बना लेते हैं या एक लेवल बना लेते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट उसको टैप करती है तो वो हमें एक डबल बॉटम पैटर्न की शक्ल में नज़र आता है। काइंड ऑफ इस तरह की मार्केट चलती आई, मार्केट ने यहाँ से एक बाउंस अप साइड में लिया। अब हमें पता चल गया कि अगर मार्केट इस जगह से अप साइड में गई है तो नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट इस जोन में टैप करेगी तो यहाँ से मार्केट अप साइड में रैली कर सकती है। सो हमने क्या किया कि हमने यहाँ से एक जोन बना लिया ये सपोर्ट की शक्ल में। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट यहाँ पर आई तो हमने यहाँ पर बाय किया, स्टॉप लॉस अपना इस जोन के नीचे लगाया और मार्केट यहाँ से रैली कंटिन्यू कर गई। तो ये कहलाता है डबल बॉटम पैटर्न। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये है गाइस डबल बॉटम पैटर्न की एक एग्जांपल। अगर आप देखेंगे तो मार्केट, मैं इसको हटा देता हूँ। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो मार्केट जैसे ही यहाँ पर टैप की और यहाँ से बायर्स आना स्टार्ट हुए तो हमने यहाँ पर एक जोन बना लिया काइंड ऑफ इस तरह। अब हमें पता चल गया कि चलो यहाँ से मार्केट फर्स्ट टाइम बाउंस बैक हुई है, अगर सेकंड टाइम मार्केट यहाँ पर आती है तो हमें एक वैलिड डबल बॉटम पैटर्न नज़र आने को मिल सकता है जिस पर हम एंट्री कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा ही हुआ, जैसे ही मार्केट इसी जोन के अंदर आई तो देखिए यहाँ से अगेन बायर्स एक्टिव हुए और मार्केट अप साइड में रैली कर गई। तो हमारी एंट्री यहाँ पर भी बन सकती थी इस कंफर्मेशन के बाद जब एक कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी हमारी ट्रेंड लाइन पर। बट अगर आप सेफ़ इसमें खेलना चाहते हैं तो आपकी एंट्री बनेगी इस नेक लाइन के ब्रेकआउट पर और हमारा स्टॉप लॉस बिलो द कैंडल रहेगा और हम आगे 1:2 को पकड़ सकते हैं। तो ये था डबल बॉटम पैटर्न। तो गाइज़ सेकंड हमारा जो पैटर्न है वो है डबल टॉप पैटर्न। तो ये गाइस डबल बॉटम का ही इन्वर्स होता है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट डाउन साइड से चलती हुई आ रही होगी और मार्केट एक जोन को जब टैप करने के बाद एक बड़ा सा मूव डाउन साइड में लेती है तो हमें वहाँ पर एक टॉप मिल जाता है मार्केट का कि आया कि मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड में एक स्ट्रॉन्ग रैली की है। तो हम अपने व्यू में माइंड में ये रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी इस जोन में मार्केट टैप करती है तो हमें डाउन साइड में एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकती है। दिस इज़ कॉल्ड आ डबल टॉप पैटर्न इफ़ ये इसको टैप करती है जो इसका प्रीवियस टॉप था। तो मार्केट अगेन इस जोन में आई और यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में रैली देखने को मिली। दिस इज़ कॉल्ड अ डबल टॉप पैटर्न। यू कैन सी राइट नाउ, ये देखो यहाँ पर एक टॉप, ये सेकंड टॉप। तो इसको भी हम चार्ट पर देखते हैं कि ये कैसे नज़र आता है। तो ये देखो गाइस, तो यहाँ पर मैंने मार्केट में एक जोन ड्रॉ किया है। अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे से स्ट्रॉन्ग अपसाइड में आई, डबल बॉटम का इसने फेलियर दिया, अपसाइड में आई, यहाँ से इसने कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में रैली कंटिन्यू की जो कि इंडिकेशन था कि यहाँ से सेलर्स हैवीली सेल कर रहे हैं। बट हमने यहाँ पर एक जोन ड्रॉ कर दिया और हम अब वेट करेंगे अपने माइंड में कि इफ़ अगर ये मार्केट वापस आकर हमारी जोन में टैप करती है तो हमें यहाँ से सेलर्स एक्टिव होते नज़र आएंगे और हमें डाउन साइड का एक स्ट्रॉन्ग मूव नज़र आएगा। तो मार्केट ने जब यहाँ से सेल साइड में फॉल दिया और फिर अगेन स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अप साइड में आई और हमारे इस जोन को टैप किया, देन हम यहाँ पर समझ गए कि ये हमारा डबल टॉप कंफर्म हो चुका है। तो हमने यहीं पर एंट्री की, स्टॉप लॉस अबव द रेजिस्टेंस जोन जो हमने ड्रॉ किया और 1:2 हमने यहाँ पर पकड़ा जो कि हमें ईज़िली
टारगेट मिल गया। तो ये था हमारा डबल टॉप पैटर्न। अगर आप थर्ड पैटर्न है हमारा डब्ल्यू पैटर्न। तो गाइज़ ये भी कहीं ना कहीं डबल बॉटम की तरह ही होता है। अगर आप देखेंगे तो डब्ल्यू पैटर्न कैसे बनता है कि डब्ल्यू पैटर्न गाइज़ मार्केट डाउन साइड में आती है, किसी एक सपोर्ट से अप साइड में मूव करती है और अगेन जहां से ट्रेंड ख़त्म हुआ था वहीं से वापस आकर एक एंट्री देने के बाद मार्केट अगेन वहां से अप साइड में रैली कंटिन्यू कर जाती है। तो ये हमें डब्ल्यू पैटर्न कहलाता है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं चार्ट्स के ऊपर, आपको समझ आएगी कि ये किस तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर हमने एक डब्ल्यू पैटर्न ड्रॉ किया है। अगर आपको नज़र आएगा तो क्या हुआ कि मार्केट ने एक मूव में डाउन साइड में आना स्टार्ट किया और एक बिल्कुल सपोर्ट जोन से सपोर्ट ली और अप साइड में एक रैली दी। तो हमने यहाँ पे ये सपोर्ट जोन मार्क किया और हम अब देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट डाउन साइड में आकर हमारी इस सपोर्ट जोन को टैप करती है या इसमें अपनी कैंडल क्लोजिंग देती है तो हमें यहाँ से अप साइड में एक रैली देखने को मिल सकती है, जो कि एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न हमें फॉर्म होता हुआ नज़र आएगा। सो ऐसा ही हुआ कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में आई, इसने हमारे लेवल को टैप किया और अगेन मार्केट स्ट्रॉन्ग रैली, जैसा कि डाउन साइड में रैली हुई थी वैसी ही रैली अप साइड में कंटिन्यू हुई बायर्स की वजह से। तो इसको हम डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं और ये भी मार्केट में बहुत टाइम रिपीट होता है। एंट्री की बात करेंगे तो एंट्री हमारी जैसे ही कैंडल अप साइड में हमारी क्लोज होगी हमारी नेक लाइन से, तो हमें यहाँ से एक एंट्री मिलेगी और हम इसमें 1:2 या नेक्स्ट जो हमारा सेल साइड में मूव बना था उसके बराबर का हम टीपी लगाकर एंट्री ले सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ डब्ल्यू पैटर्न। पैटर्न है हमारा एम पैटर्न। तो एम पैटर्न इसी का रिवर्स होता है, इसी का इन्वर्टेड पैटर्न है। तो अगर हम देखेंगे एम पैटर्न क्या होता है, तो मार्केट डाउन साइड में चलते हुए एक लेवल को टैप करती है और वहाँ से हमें एक डाउन साइड में रैली नज़र आती है। अगेन जब भी मार्केट हमारे उस जोन में टैप करेगी तो हमें ये कहीं ना कहीं डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग रैली नज़र आएगी। दिस इज़ कॉल्ड अ एम पैटर्न। तो इसको भी हम देखते हैं ट्रेडिंग में चार्ट्स पर ये कैसा नज़र आता है। तो गाइज़ यहाँ पर एक परफेक्ट एम पैटर्न की एग्जांपल मेरे सामने मौजूद है जो कि हमने फाइंड आउट किया है। तो मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग रैली करते हुए एक सर्टेन पॉइंट से जाकर सेलिंग में आना स्टार्ट हो गई। तो हमने यहाँ पर अपना एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया, एक लेवल ड्रॉ किया जोन की शक्ल में। बट हम और इसके बाद हमने ये सोचा कि अगर नेक्स्ट टाइम मार्केट हमारे इस जोन में इस लेवल पर इस रेजिस्टेंस पर आकर टैप करती है और डाउन साइड में इसकी क्लोजिंग बेहतरीन होती है तो हमें ये एक एम पैटर्न देखने को मिलेगा और हम यहाँ से सेल की एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ऐसा ही हुआ, हमने वेट किया पेशेंस के साथ, मार्केट हमारे लेवल में आई। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसने हमारे जस्ट लेवल को हिट किया और डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग रैली कंटिन्यू कर दी। तो इसकी भी एंट्री अगर हम देखेंगे तो हमारी एंट्री बनेगी जैसे ही मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली और इस लेवल को क्रॉस किया, इस कैंडल को क्रॉस किया, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा अप साइड ऑफ द लेवल एंड हम डाउन साइड में जो नेक्स्ट मूव आया था उस तक अपनी एंट्री पॉइंट कर सकते हैं, जहां पर हमें बेहतरीन 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में प्रॉफिट हिट हो गया। सो इसमें भी मार्केट बेहतरीन काम कर गई एम पैटर्न में। सो द नेक्स्ट पैटर्न इज़ द हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट हेड एंड शोल्डर नाम से आपको थोड़ा पता चल रहा होगा, कंधे और सर। तो ये कुछ इस तरह की शेप होती है जो कि मार्केट में वर्क करती है। गाइस एक बात हमेशा याद रखना कि मार्केट में कोई भी चीज़ परफेक्ट तरीके से नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस ज़रूर होता है, तब ही मार्केट प्ले करती है। बिकॉज कि आपको पता है कि जब मार्केट मूव करती है तो वो ऐसे मूव नहीं करती पैटर्न्स की तरह, मार्केट ऐसे मूव करती है, ये देखो। और इसमें हमारी ईगल आइज़ को यूज़ करके हमें अपने पैटर्न्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट एक लेवल पर दो जगह से डाउन साइड में आती है, अगेन एक बड़ा स्पाइक लगाती है, फिर उसके बाद डाउन साइड में आने के बाद एक लास्ट स्पाइक लगाने की कोशिश करती है, बट वहाँ से फेल होकर डाउन साइड में आ जाती है। तो ये कहलाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इसको देखते हैं एक
चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर आपको परफेक्ट एग्जांपल नज़र आएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्केट कभी भी इस तरह वर्क नहीं करती जैसे हम पैटर्न ड्रॉ कर रहे थे। मार्केट हमेशा अप साइड डाउन साइड ही बनाकर चलती है और वहाँ पर हमें अपने पैटर्न्स ढूंढने होते हैं। तो ये आप ना करिएगा कि जब आप अपने चार्ट में प्रैक्टिस करने बैठें तो आप परफेक्ट इसी तरह पैटर्न ढूंढ रहे हैं, ऐसा आपको एक भी पैटर्न नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे, लेवल, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, बाहर निकल जाना पैटर्न से, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है मार्केट में। सो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें 2 शोल्डर नज़र आएंगे और एक हेड नज़र आएगा, और ये इसकी इंडिकेशन है कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। अगर आप इसको देखोगे तो ये बहुत बेहतरीन काम करता है। तो कैसे काम करता है देखते हैं कि मार्केट एक सपोर्ट जोन पर 3 दफ़ा रिएक्ट करती है और थर्ड टाइम ये फेल होकर डाउन साइड में आती है। बट जो सपोर्ट के ऊपर बन रहा होता है स्ट्रक्चर, वो हेड एंड शोल्डर की तरह बनता है। कैसे कि मार्केट अप साइड में जाती है, वहाँ से डाउन साइड में फेल हो जाती है। अगेन मार्केट में बायर्स ट्राई करते हैं मार्केट को अप साइड में ले जाने के लिए, ये थोड़ा सा इससे ऊपर लेके जाते हैं, बट मार्केट वहाँ से अगेन फेल होती है और फिर इसी सपोर्ट जोन पर वापस आ जाती है। फिर मार्केट थर्ड टाइम यहाँ से ट्राई करती है जाने के लिए, बट इस टाइम जब ये फेल होती है तो ये स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में रैली कंटिन्यू कर जाती है। इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और हमारी यहाँ पर एंट्री होगी इस जोन के ब्रेकआउट पर। जैसे ही कैंडल डाउन साइड में क्लोज देगी, हम एक डिसेंट सा स्टॉप लॉस लगा के 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो को देख सकते हैं, जो कि हमें बेहतरीन तरीके से हिट होता हुआ नज़र आएगा, वो भी बेहतरीन स्पीड के साथ। तो ये है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो अब हमारा आखिरी पैटर्न जो रह गया है वो है हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये गाइज़ आपको नाम से ही पता चल रहा होगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या है, कि मार्केट इसी तरह बिहेव करेगी जैसे हेड एंड शोल्डर में किया, लेकिन डाउन साइड के लिए, अप साइड की रैली के लिए। हेड एंड शोल्डर हमेशा बनता है डाउन साइड में रैली करने के लिए, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हमेशा बनता है अप साइड में रैली कंटिन्यू करने के लिए। ये अपने जहन में रखिएगा। तो इसमें क्या होगा कि मार्केट एक ही रेजिस्टेंस जोन को 3 दफ़ा टैप करेगी और स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का बनेगा। बट थर्ड टाइम जब ये फेल होगी तो मार्केट स्ट्रॉन्ग अप साइड में रैली कर जाएगी। तो गाइज़ यहाँ पर एक परफेक्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की जो पिक्चर है वो आपके सामने है लाइव मार्केट के अंदर, किस तरह ये पैटर्न वर्क करता है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर एक लाइन भी ड्रॉ की हुई है इसके ऊपर, ताकि आपको शुरू में बेहतरीन समझ आ सके और आपको ये जानने में आसानी हो और नज़र आने में आसानी हो, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस में इसको ढूंढ सकें। तो ये काइंड ऑफ कुछ इस तरह का होता है। तो इसको आप अपने जहन में रखें इस पिक्चर को। और अब इस मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने जहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन पर फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया अप साइड में जाने के लिए, बट मार्केट फेल हो गए डाउन साइड में, बड़ी रैली की नेक्स्ट जो रैली थी। अब सेकंड रैली ने मार्केट में मोमेंटम लाने की कोशिश की, बट क्योंकि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनना था तो मार्केट यहाँ से सेल साइड में आई। सेल साइड में कंसोलिडेशन के बाद स्पाइक लगाया और इसके बाद मार्केट मूव कर गई अप साइड में। तो अगर आप देखोगे तो ये काइंड ऑफ आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तरह ही नज़र आएगा। देखो ज़रा, फर्स्ट ये हेड, ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर। अब आप खुद ही देखो, ये शोल्डर, हेड, ये शोल्डर, तो इन्वर्टेड। तो इसके ऊपर हम एंट्री करेंगे जैसे ही मार्केट हमें क्लोजिंग देगी बेहतरीन अप साइड में, और हम इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमें बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी। तो गाइज़ ये थे कुछ पैटर्न्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये गाइज़ वो पैटर्न्स हैं जो हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मार्केट में वर्क करते हैं। मैंने कोई आपको हज़ारों पैटर्न्स नहीं बताए, आपको जस्ट ये 6 पैटर्न्स बताए हैं जो कि मार्केट में परफेक्ट तरीके से वर्क करते हैं। इनके पीछे की जो साइकोलॉजी होती है, किस तरह बायर सेलर्स इस पर काम कर रहे होते हैं, ये जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक उसको पढ़ने के लिए आपको इनका पता होना ज़रूरी है कि आया कि ये होते कैसे हैं, नज़र कैसे आते हैं। नेक्स्ट टाइम जब ये मार्केट में नज़र आ रहे हैं तो ये क्यों बन रहे हैं, हमने एंट्री कहाँ करनी है। तो ये आपको सारा कुछ पता चल गया होगा, उम्मीद है। तो होप कि आपको ये वीडियो बेहतरीन लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपनी कमेंट में राय बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।